वकील किसी को बुलाने नहीं जाता है कि आओ हम तुम्हारा वकालत करने आए हैं। वो अपने आता है और उसके अपने चॉइस के अनुसार यहाँ रखता है वकील को। आने वाले समय में जिन अधिवक्ताओं ने उनको उठा करके बैठाया वहां, वो जमीन पर ला देगा। जो कांग्रेस का हश्र हुआ था, वही हश्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोगों का होगा। केंद्र सरकार की नीति अत्यंत ही दूषित है, घृणित है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। तो हम लोग के अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा पावर होता था हड़ताल करने का। अब हम लोग का हड़ताल करने की जो पावर है उसको सीज कर रही है, सीज कर इस अमेंडमेंट के द्वारा। तो एडवोकेट्स की डिफिनीशन को बदल दिया इस एक्ट ने। उसमें एडवोकेट्स को लिख दिया लीगल प्रैक्टिशनर। अब एक आदमी ला करके वो पान की दुकान पे है, वो भी उतनी ही अब जो है क्या नाम है उसकी गरिमा है जो मेरी है। तो लगाए जाते हैं पर कि वकील जो है तारीख पे तारीख डलवाते हैं। तो ये अधिकारी जहां बैठते हैं उनके कमरे में क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते, क्योंकि कै बजे से कै बजे तक बैठ करके न्याय कार्य करते हैं। इससे बादकारियों का, गरीबों का हित होगा। बड़े लोग जो है वो न्याय को कब्जा कर लेंगे। और न्यायिक अधिकारियों की आपके द्वारा नियुक्ति नहीं की जा रही है, आप दबाव बना रहे हैं अधिवक्ताओं पर। क्या अधिवक्ता ही उस न्याय दिलाने में बाधक है? केंद्र सरकार की मंशा देखिए, पत्रकारिता को खत्म कर दो, न्यायपालिका को खत्म कर दो, विधि व्यवसाय को चौपट कर दो। तो क्या तनहा केंद्र सरकार अकेले ही सारा कानून बनाएगी, उसका अनुपालन कराएगी और सारा कार्य कर देगी, सबको न्याय मिल जाएगा? जब भी इस देश के किसी नागरिक को सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है तो वो कोर्ट का रुख करता है, लेकिन उस कोर्ट में उसे सुरक्षा प्रदान करने वाले या कराने वाले कौन होते हैं? वकील ही होते हैं। लेकिन क्या हो कि जब वकीलों की ही सुरक्षा दांव पर आ जाए? क्या हो जब सरकार, नियम कानून वकीलों की सुरक्षा ही सुनिश्चित न कर पाए? तो आखिर न्याय कहां से हो पाएगा? इस समय फिर से वकील हड़ताल पर है। दिल्ली के सारे कोर्ट के सारे वकील हड़ताल पर हैं और उनकी एक मांग है कि वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 1961 का अधिवक्ता कानून और उसमें एक बार संशोधन हुआ, वो संशोधन भी वकीलों के खिलाफ गया, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व जो अध्यक्ष हैं सुभाष राव जी हैं, उनसे बात करेंगे। और एक और वकील हैं, खास बात यह है कि वो पत्रकारिता जगत से भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल ये है कि इस बार विरोध क्यों हो रहा है? पहले ये मामला एक बार समझा दीजिए दर्शकों को। यह विरोध इसलिए हो रहा है कि अधिवक्ता कानून में अगर संशोधन हो जाएगा तो अधिवक्ताओं का उत्पीड़न होगा। संशोधन यह कर रहे हैं जो केंद्र सरकार कर रही है, उनकी मंशा वकीलों के एकदम खिलाफ है। आज वकीलों के साथ जो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकारें कर रही हैं और वकीलों को कुछ देती भी नहीं है और उनके उत्पीड़न का काम करती है। कोर्टों को जैसे ग्राम न्यायालय इन्होंने भेजा, फिर उन्होंने क्षतिपूर्ति न्यायाधिकरण को अलग कर दिया, फिर उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड को अलग कर दिया। अब वो यह चाहते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करके जो सेक्शन 35 है, जिसके तहत हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है यदि हम दोषी पाए जाएंगे तो। अब ये उसमें एक और उसमें अमेंडमेंट करके ये कर रहे हैं कि अगर कोई पक्ष यह दरखास्त दे दे कि अधिवक्ता ने लापरवाही किया है या उन्होंने अपने काम को करने में लापरवाही बरता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संशोधन के जरिए जब कोई हमारे खिलाफ कोई आरोप लगाएगा तो उसकी एक कमेटी बनेगी 3 आदमी की। अगर वो कमेटी वाले कहते हैं कि गड़बड़ है, कुछ हो गया है, तो हमें दंडात्मक कार्रवाई, हमारे पर FIR हो जाएगा, हमको जेल भेजा जाएगा, हमारा लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। हमारे पर FIR हो जाएगा, हमको जेल भेजा जाएगा, हमारा लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि जब 2 लोग मुकदमा लड़ते हैं तो एक मुकदमा जीतता है, एक मुकदमा हारता है। वकील जिस तन्मयता से अपने मुवक्किल की पैरवी करता है, उस तन्मयता से हमको लगता है कि कोई पैरवी नहीं करता है। फिर हमको यह कह देना कि मैंने लापरवाही कर दिया, मैं वकील, अगर वकील हार गया तो कहेगा साहब वकील तो घूस ले लिया। वकीलों पर आरोप तो ये लगते हैं और ऐसा लगते हैं, लेकिन बेबुनियाद हैं। कहीं भी कोई आदमी साबित नहीं कर पाता है, इसलिए कि आज भी वकीलों का विश्वास अधिवक्ताओं पर ही है। आज हम भी सादे पेपर पर 100 पन्नों पे दस्तखत करवाते हैं और वो 100 पन्ने पे दस्तखत करता है, लेकिन किसी को दूसरे को नहीं करता है। अगर हमारा विश्वास नहीं होता है
तब वो नहीं दस्तखत करके देता, ना हमारे पास आता, कहता चलिए जब कोर्ट में खड़ा होइएगा बहस कीजिएगा तो मैं आपको दूंगा। ये जो कर रहे हैं केंद्र सरकार की मंशा देखिए, पत्रकारिता को खत्म कर दो, न्यायपालिका को खत्म कर दो, विधि व्यवसाय को चौपट कर दो, तो क्या तनहा केंद्र सरकार के लिए ही सारा कानून बनाएगी, उसका अनुपालन कराएगी और सारा कार्य कर देगी, सबको न्याय मिल जाएगा? मैं समझता हूं कि यह केंद्र सरकार की नीति अत्यंत ही दूषित है, घृणित है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। केंद्र सरकार को तत्काल इसे वापस ले लेना चाहिए कि अधिवक्ता एक्ट में जो संशोधन ये करना चाहते हैं वह एकदम अनुचित है, उससे अधिवक्ताओं का अहित होगा। अधिवक्ता जो एक सन्यासी का जीवन जीते हैं, कचहरी में आके बैठते हैं, वह किसी मुवक्किल के घर नहीं जाते हैं, किसी मुवक्किल से यह नहीं कहते हैं कार्ड छपवा के कि आप आइए हमको मुकदमा लड़िए। वो आते हैं, मैं उनको विधि सलाह देता हूँ और मैं उनके साथ उनका पैरवी करता हूँ और उनके साथ खड़ा रहता हूँ। हम वकील साथ में चाय जरूर पीते हैं, लेकिन न्यायालय में दोनों वकील इस तरह जूझते हैं कि जैसे वो मेरा पर्सनल इशू हो और दूसरा व्यक्ति वकील भी अपना पर्सनल इशू ही समझ के लड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई हारे कोई जीते, उससे हमको नहीं। आम आदमी भी यही सोच के आता है। एक चीज और है कि जिस दिन मुवक्किल हारता है तो वो मुवक्किल का जमीन गया, चाहे उसकी सजा हुई, वो तो दूसरी चीज है, लेकिन हम चूंकि शुरू से लड़े रहते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ हमको होता है, शाम का भोजन तक अच्छा नहीं लगता है। ये बताते हुए देखिए, एक वकील जो है भावुक हो गया है, उसकी भावनाएं जुड़ी होती है निश्चित ही किसी भी केस से। जब वो केस को लेके जो है बहस करता है, जिरह करता है, तो कहीं ना कहीं उससे वो जुड़ जाता है और उसकी भी छवि पर कहीं ना कहीं एक बट्टा लगता है। तो आप पत्रकारिता, आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार पांडे। अरविंद पांडे जी हैं, आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे और जो है एडवोकेसी भी आप कर रहे हैं। पत्रकार और वकीलों का जो काम है बड़ा रिस्की होता है। बाहर कहीं कुछ ऐसी घटना हो जाए, उनके साथ कोई अभद्रता हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, कितना जरूरी है सुरक्षा वकीलों के लिए? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका वकील सहारा होता है, पत्रकार सहारा होता है। वो भी बिना कम से कम फीस पर जो है वो उसकी मदद करता है। 1961 का बना एडवोकेट्स एक्ट अधिवक्ताओं के रेगुलेशन के लिए था। वो एक ऑटोनोमस बॉडी थी, उस समय स्वतंत्र संस्था थी। अब जो गवर्नमेंट जो प्रपोज्ड बिल ला रही है, अमेंडमेंट बिल, उसमें ब्यूरोक्रेट्स को ला रही है कि ये इसमें 2 ब्यूरोक्रेट्स जो है इसके मेंबर बनेंगे और वो गवर्नमेंट तय करेगी। ब्यूरोक्रेट्स करेंगे? वाह, मतलब ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे मेंबर। हाँ। और वो तय कौन करेगा? तय वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि वो ब्यूरोक्रेट्स कौन होगा। क्या बात है। और वकीलों को क्या पेनाल्टी दी जाएगी अगर किसी वकील के खिलाफ किसी बातकारी ने यह आरोप लगाया है कि इन्होंने मेरे मुकदमे में लापरवाही किया है, तो उसका डिसीजन पहले बार काउंसिल करती थी, अब वो सीधे उस कमेटी में 2 ब्यूरोक्रेट्स होंगे और हमारे बार काउंसिल का 1 मेंबर होगा। अच्छा। तो स्वाभाविक है कि 3 मेंबर में जो 2 डिसाइड करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। वही होगा। इसमें वकीलों के ऊपर उसने एक क्लाज इसमें और जोड़ रहे हैं कि आपको कंटेम्प्ट भी चलाया जाएगा, आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी भी होल्ड की जाएगी। अच्छा। यानी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में अब वही स्थिति हो जाएगी जो डॉक्टरों की थी। डॉक्टर ये कहते थे कि पहले आप लिख के दे दो मरीज से 10 पन्ने कि साहब ये मर भी जाएगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और वही हाल अब वकीलों का होगा। वकील लिखवाएगा कि लिखो कि तुम्हारे मुकदमे में मैं पैरवी करूं या न करूं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इससे बातकारियों का, गरीबों का हित होगा। बड़े लोग जो हैं वो न्याय को कब्जा कर लेंगे। देखिए, न्याय सर्वसुलभ के लिए बनाया गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीनों जो है वो उस जमाने में गरीबों के लिए बनाया गया था कि तीनों गरीबों के हित के लिए है। बिल्कुल। इस पर जो है कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन यह गवर्नमेंट यह टैक्स लेके गरीबों को न्याय से वंचित करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं न्याय किसको दिया जाएगा? कहीं ना कहीं जिसके साथ अन्याय हो रहा होगा वहीं पे न्याय की जरूरत महसूस होगी। अगर अन्याय नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे न्याय की जरूरत पड़ेगी। वहां पे जो है जजेस की जरूरत पड़ेगी। तो न्याय ही अगर खत्म हो जाएगा, न्याय पाने वाले लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो जाएगा
उन लोगों के प्रति जो लोग उनके लिए न्याय दिलवाने के लिए बैठे हैं, तो फिर उन वकीलों का क्या होगा? वकील यहाँ पे बैठेंगे तो किस मुंह से बैठेंगे और आम आदमी से भरोसे के साथ कैसे बातचीत कर पाएंगे और उनके लिए जिरह किस आधार पर जाके कर पाएंगे? ये सवाल है। ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं। नेताओं को तो किनारे रखिए, क्योंकि उन्हें तो अपना लाभ हानि देखना है। हर नेता, हर प्रधानमंत्री अपने अपने समय पर आता है और अपने निजी एजेंडे के अनुसार कुछ ना कुछ संशोधन करता है, लेकिन आम आदमी पर उसका प्रभाव दुष्प्रभाव वो बाद में पता चलता है। आम आदमी से सवाल है, क्या आप इस अमेंडमेंट से खुश हैं? क्या वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सवाल है। अब तो अविश्वास एक पैदा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आम आदमी आपको दुश्मन मानने लगेगा। आने से पहले ही जैसे पुलिसकर्मियों के प्रति एक होता है कि ये हमारा हित कर देगा, जो है नहीं जाना है, ये भ्रष्टाचार इसमें हो जाएगा। कुछ हद तक ये पत्रकारों पर भी हुआ है, लेकिन वकीलों पर नहीं हुआ। जिस दिन यह वकीलों पर सवाल खड़ा हो जाएगा और वकील किसी तरह का कोई लाभ नहीं पाएंगे और यह माना जाएगा कि यह वकीलों के साथ गलत कार्य करते हैं, उनसे गलत पैसा वसूलते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, उस दिन न तो न्यायपालिका रहेगी और न हमारा विधि व्यवसाय रहेगा। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वकील कोई उपभोक्ता नहीं है, वकील विधि व्यवसाय करता है पक्षों के लिए, उनको कभी भी उपभोक्ता फोरम में नहीं खींचा जा सकता है। लेकिन सरकार इसके जरिए उपभोक्ता अधिनियम में ला करके उपभोक्ता संरक्षण का मुकदमा भी हमारे खिलाफ कराने के लिए तत्पर है कि जिस दिन वकील यह कहेगा कि ये लापरवाही किए हैं तो वह निश्चित तौर पर हमारे खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा कर देगा। और आप एक चीज और जान लीजिए, इस न्यायपालिका का जो वजूद है जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र की रक्षा तो नहीं होगी, बल्कि फिर से राजतंत्र कायम हो जाएगा और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री राजा होंगे और बाकी जो छोटे जमींदार ये मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत पहले हम लोगों पर कंटेम्प्ट जो चलता था वो एक तरफा नहीं चलता था, सुनवाई होती थी, नोटिस होता था, बार काउंसिल सुनती थी, लेकिन उसको दे दिया गया न्यायपालिका में। अब न्यायपालिका के लोग हमको नहीं बुलाते हैं, उनको जो हमारे पर कंप्लेंट करता है उसको नहीं बुलाते हैं। वो एक दरखास्त दे देगा कि साहब इन्होंने मुझको गाली दिया, डिस्ट्रिक्ट जज उसको रेफर कर देंगे और हाईकोर्ट हमको बुला कहेगी तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तुमको सजा कर दिया जाएगा। अरे मेरा कहना है कि उसको भी बुलाइए कि मैंने उनके साथ कौन दुर्व्यवहार किया, कौन सा अपमान कर दिया, कौन मैंने फाइल को लेकर मैं भागने का काम किया, कौन फाइलों में मैंने किस तरह का लिपापोती कर दिया। उनको नहीं बुलाते हैं जो चोर है, जो बेईमान है, जो घूस लेता है। हम ईमानदारी से अगर कह दिए कि आपका काम ठीक नहीं है तो मैं बहुत बड़ा बेईमान हूँ, भ्रष्टाचार। यहाँ पे एक ये भी बात है, आप समझिए कि ठीक है, जब आम आदमी या कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर कोई आदमी जाके FIR कर दिया, तो क्या उस व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा? क्या मुझे सीधे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा? हो यही रहा है जो इन्होंने बताया। और जो संशोधन हुआ उस संशोधन में तो यही है कि पहले बार काउंसिल सुनती थी, ये लोग आपस में ही बैठ के इन सब चीजों पे बहस करते थे, जो गलत होता था उसको कुछ ना कुछ सजा होता ही होगा, लेकिन बाद में इसको एक तरफा कर दिया गया है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कई बार पक्ष में भी बात करते हैं, कई बार उसके जो है नीतियों की आलोचना भी करते हैं। ये सवाल आपसे है, इस बार क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये जो है अमेंडमेंट आ रहा है। हमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया का मैं मंत्री हूँ, अजय कुमार उपाध्याय हमारा नाम है। और जो अमेंडमेंट एक्ट जो इस केंद्र सरकार जो ले आ रही है, इसका पूरे भारत के अधिवक्ताओं के द्वारा विरोध जारी है। बिल्कुल बिल्कुल जारी है। हम लोग कल मीटिंग के थे, ऑनलाइन प्रदेश के अध्यक्ष मंत्री की सबकी मीटिंग हुई थी, हमारे अध्यक्ष जी थे, हम थे, लगभग 75 जिले के अध्यक्ष मंत्री थे। सारे लोगों ने डिसाइड किया है कि 21/2/2025 को हम लोग पूरे दिन न्यायिक कार्य में कोई सहयोग नहीं करेंगे इस अमेंडमेंट बिल के विरोध में। अच्छा, यदि ये अमेंडमेंट बिल जो है सरकार के द्वारा, उसे हम लोग से आपत्ति मांगी गई है, हम लोग की ब्रीफ आपत्ति तैयार हो रही है, आपत्ति हम लोग भेज रहे हैं। हर बार के एसोसिएशन, हमको लगता है भारत के हर बार एसोसिएशन, चाहे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हर बार एसोसिएशन इस पर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, भेज रहा है उसको। लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा एक तरह से आम जनता के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि यदि कोई वकील, जैसे ये न्यायपालिका को भी प्रशासन का अंग बनाना चाहते हैं।
ये संविधान के अनुरूप अमेंडमेंट नहीं है। भारत के संविधान में, भारत के संविधान निर्माताओं ने इसीलिए भारत के संविधान को 3 शक्तियों में विभक्त किया। एक थी कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, एक विधायिका। विधायिका विधि बनाती थी, कार्यपालिका उसका पालन करा रही है। न्यायपालिका देखती थी यदि विधायिका कोई गलत विधि भी बना दी तो न्यायपालिका उसको खत्म कर सकती है। शाहबानू का केस सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो इसीलिए भारत के विधि विशेषज्ञों ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की पूरी शक्ति को 3 जगह विभक्त किया कि कोई निरंकुश न हो पाए। अगर केंद्र सरकार ऐसा काम करती है तो उसकी निरंकुशता होने का प्रमाण है। और इसके हम लोग अधिवक्ता गण सदन से सड़क तक विरोध करेंगे। तो सदन से सड़क तक विरोध होगा गुरु। और इस बार विरोध कोई नेता, कोई पार्टी नहीं, आम आदमी नहीं, इस बार विरोध होगा उन लोगों के द्वारा जो लोकतंत्र में न्याय दिलाने का काम करते हैं। सिंहासन गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं। क्या प्रतिक्रिया है? इतना बड़ा अमेंडमेंट होने जा रहा है, अब आप लोगों को केंद्र सरकार द्वारा जो अमेंडमेंट लाया गया है अधिवक्ताओं के विरोध में, इससे वादकारियों का भला नहीं होने वाला। वादकारियों के का नुकसान ही है। यदि वो गरीब ही यहाँ लड़ने आता है जिसको न्याय नहीं मिलता वहाँ, और दबंग लोग जबरदस्ती जो है उसके ज़मीन को या उसको मार पीट के कब्जा कर लेते हैं या जो भी कर लेते हैं, उसके लिए वो न्याय पाने के लिए आता है। अधिवक्ता उनकी वकालत करता है। यहाँ अधिवक्ताओं का न्यायिक अधिकारी से कोई किसी प्रकार का अपना व्यक्तिगत न तो विवाद है न कोई मामला है। यदि कोई बात भी आती है तो वो वादकारियों के लिए ही उनके न्याय सही तरीके से मिले, उसके लिए वो यदि कोई विवाद आता है तो उसके लिए वो सड़क पर उतरने का कार्य करता है कि उसको सही तरीके से आप न्याय दें। सरकार सिर्फ सारे देश के सभी संगठनों को समाप्त कर दिया। एक अधिवक्ता समाज ही है जो अधिवक्ताओं के लिए, जो पीड़ित लोगों के लिए, जो न्याय करने के लिए यहाँ वकालत करता है, और यदि उसमें कोई त्रुटि होती है या अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, उनके लिए वह सड़कों पर उतर करके उनको न्याय दिलाने का काम करने का काम करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो यहाँ न्यायालयों की, आप पूरे प्रदेश की स्थिति आप जानते हैं, आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, पूरे प्रदेश की ये स्थिति है कि न्यायालयों में अधिकारी नहीं है, उनकी जवाबदेही तय नहीं होती है, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और न्यायिक अधिकारियों की आपके द्वारा नियुक्ति नहीं की जा रही है। आप दबाव बना रहे हैं अधिवक्ताओं पर। क्या अधिवक्ता ही उस न्याय दिलाने में बाधक है जो न्याय का आपके सहयोग करता है और न्याय करने का काम आप करते हैं? लेकिन जब अधिकारी नहीं है, यहाँ 25 से 30 न्यायालय है जिसमें आज से 5 से 6 न्यायालय निचली अदालत में काम कर रहे हैं। ऊपरी अदालत में भी 5 से 6 कोर्टें आज भी रिक्त पड़ी हुई हैं जिनके मुकदमों का निस्तारण नहीं होता है, तारीख पर तारीख पड़ती है। और ये कहा जाता है कि वकील ही तारीख पर तारीख लेता है। ये तो आरोप लगाए जाते हैं आप पर कि वकील जो है तारीख पे तारीख डलवाता है, तो ये आरोप लगाया जाता है। लेकिन वे अपने दायित्वों से एकदम बिल्कुल विमुख हैं, उस कार्य को नहीं करना चाहते जो अधिवक्ता, जो वादकारियों का भला जहां से हो सके, ये कार्य वो नहीं करते। आज अधिवक्ताओं पर इसलिए वो नकेल लगा रहे हैं कि इस देश में उनके विरुद्ध कोई भी, और न्यायिक अधिकारी हो या चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, या जो आज प्रतिनिधि हमारे बने बैठे हैं उस लोकसभा में या विधानसभा में, वे अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते हैं। उन परिस्थितियों में अधिवक्ता खड़ा होकर के उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, उन अधिकारियों का विरोध करता है। आज उसको भी आप दबाव बना करके समाप्त करना चाहते हैं। और उनको ये किया गया कि आज जो एक्ट में जो संशोधन किया गया है कि आप हमारे ऊपर आपराधिक बात चला करके, मुझे कंटेम्प्ट करके हमको दबाने का काम करेंगे। ये अधिकारी जहां बैठते हैं उनके कमरे में क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते कि कै बजे से कै बजे तक बैठ करके न्याय कार्य करते हैं? वे आधे बहस सुनते हैं, बहस सुनने के बाद 15 दिन तक अपने पास रखते हैं अपने चैम्बर में, और उसके बाद उसको उठा करके फिर तारीख दे करके फिर पुनः बहस करने के लिए करते हैं। उस पर क्यों नहीं दबाव आप बनाते? क्या बातकारी अधिवक्ता ही उसका दोषी है? हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो अब कर दिया गया कि यदि वकील बातकारी कह दे कि यदि हमारा काम सही तरीके से इन्होंने नहीं किया और उस पर आप जो है हमारे ऊपर मुकदमा चलाने के लिए वो यति कर दें और फोरम में भेज देंगे। हम स्वतंत्र पेशा वाले हैं, हम आप उनके न मातहत हैं न किसी के मातहत हैं।
हम करते वकालत उसकी है और ईमानदारी पूर्वक उसकी वकालत करते हैं और जी जान से लगा करके करते हैं। और वो गलत तरीके से कह दे कि नहीं वकील साहब ने मेरा कार्य नहीं किया तो आप हमारे ऊपर मुकदमा चलाएंगे और उस पर हमको पनिश करने का काम करेंगे। तो इस तरीके का जो काम अधिवक्ता विरोधी काम आज केंद्र सरकार करने जा रही है, वो ये जान ले कि आने वाले समय में जिन अधिवक्ताओं ने उनको उठा करके बैठाया वहां, वो जमीन पर ला देगा। जो कांग्रेस का हश्र हुआ था वही हश्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोगों का होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए अधिवक्ता जिस तरीके से स्वतंत्र रूप से रहा है और जो यहाँ न्यायिक अधिकारी हमारे खिलाफ लिख करके भेज देता है जिला जज को और जिला जज माननीय उच्च न्यायालय को भेज देते हैं और मेरी बात न सुन करके एक पक्षीय तौर पर मुझे मजबूर किया जाता है कि आपको या तो सजा कर देंगे या नहीं तो आप माफी मांग लो। तो या तो माफी मांग के आते हैं और हमारा पक्ष नहीं सुना जाता है, ये कौन सा न्याय है? आज ये संविधान में कहीं ऐसी भी व्यवस्था है कि एक पक्ष का सुने और दूसरे पक्ष का न सुने और उसको सजा सुना दे? तो इस तरीके का जो रवैया अपनाया गया है, केंद्र सरकार ने अपनाया है, उसको तत्काल इस एडवोकेट में जो अमेंडमेंट लाने जा रही है उसे समाप्त करने का काम करने, नहीं तो पूरे देश के अधिवक्ता सड़क पर उतर करके और उनको मजबूर करेंगे और आने वाले दिनों में उनको भी सड़क पर आना पड़ेगा। जिस तरीके से आज केंद्र सरकार में बैठे हैं वे केंद्र सरकार से सड़क पर उतरेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि अधिवक्ताओं की क्या स्थिति है। यानी कि अब तक आम आदमी और कहें कि पार्टियां, कुछ लोग जो पार्टियां हैं विपक्षी, वो आपसे लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब आपकी लड़ाई सीधे तौर पे उन लोगों से है जिनकी संख्या का अनुमान आपको भी नहीं होगा। और वो जब सड़क पर उतरेंगे काले कोट वाले, तो कहा जाता है कि वो किसी से डरते नहीं है। क्या वकील चारित्रिक रूप से गलत होता है? क्या वो आम आदमी को प्रताड़ित करता है? मुझे तो कभी किसी वकील ने परेशान नहीं किया है। वो परेशानी किसको है? ऐसे अधिकारियों को है जो भ्रष्ट हैं। कोई डीएम है, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो वकील उसे बाध्य करते हैं जिला छोड़कर जाने के लिए। तो ये वकील होते हैं जो आपकी हमारी लड़ाई लड़ते हैं। तो आम आदमी कितना इससे जुड़ पाएगा, कितना समझ पाएगा, वो तो देखने वाली बात होगी। आम आदमी के दुश्मन अब आपको बनाया जा रहा है। मैं इसके बारे में बहुत कुछ सुना हूं और बहुत कुछ जानता हूं। जो हमारे एग्जीक्यूटिव में है, जिनसे पार्लियामेंट में चर्चा करनी है, जो चर्चा करने के लिए जाते हैं, वो हमारे दुख को भूल जाते हैं, हमारे परेशानी को भूल जाते हैं और अपना ही हित साधते हैं। करोड़ों करोड़ रुपया उनके पास बैंक में और उनके खाते में पड़ा हुआ है। वो जांच होता है और सामने जो देश देखता है कि इनके पास ये 60 करोड़ 70 करोड़ या इतना रुपया कहाँ से आ गया, जितने के बाद रातों रात उनके पास गाड़ियों का तांता लग जाता है। ये कहाँ से आ गया? ये भ्रष्टाचार का जो है खुल्ला न्योता है। भ्रष्टाचार जो है ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। इसका मेन वो ऊपर से नीचे आता है। अगर हमारा ऊपर का आदमी भ्रष्ट है तो नीचे वाला अमूमन भ्रष्ट हो जाएगा। अगर जज भ्रष्ट है तो चपरासी भ्रष्ट हो जाएगा। वकील किसी को बुलाने नहीं जाता है कि आओ हम तुम्हारा वकालत करने आए हैं। वो अपने आता है और उसके अपने चॉइस के अनुसार यहाँ रखता है वकील को। वकील कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है। दुनिया में लोग अपने बाप को स्टैम्प पर लिख करके नहीं देते हैं, लेकिन हमको वकील को जो है वो स्टैम्प पर लिख करके दस्तखत बना करके दे देते हैं कि आप जाइए हमारा काम करिए। और कभी वकील बेईमानी नहीं करता, अपने क्लाइंट के साथ बेईमानी नहीं करता है, मरते दम तक वो बेईमानी नहीं करता है। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं लाल बाबू श्रीवास्तव, एडवोकेट। ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, आम आदमी को इससे कैसे नुकसान होगा? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसकी जो टेक्निकलिटी थी वो तो हमें पता चल गई, और जो उसमें जो है नैतिक रूप से जो भ्रष्टाचार आ रहा है, या कहें कि वकीलों को बाध्य करके लोकतंत्र को खत्म करने की जो एक चाल है, वो तो समझ में आ गई। आप ये बताइए कि आम आदमी को इससे कितना नुकसान होगा, कैसे नुकसान होगा? जैसे जब हम लोग वकालतनामा लगाते हैं तो हम लोग अपने जितना भी स्किल होता है उसका प्रयोग करते हैं। अब ये जो अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये बाधित किया जा रहा है कि हम एक स्टैंडर्ड अपना बनाएं और उस स्टैंडर्ड का मापन हमारे 3 जो है क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अफसर तय करेंगे कि हमारा क्या मेजरमेंट होगा। हम लोग दोनों तरफ से, एक प्रतिपक्ष का वकील होता है, एक पक्ष का वकील होता है, दोनों अपनी तरफ से पूरी बात कहते हैं। उसके बाद जज फैसला लिखता है
अब एक मौकिल जो है, मौकिल का हम वकालतनामा लगाने में भयभीत होंगे। इसलिए भयभीत होंगे कि जब वो उस किसी तरीके से हार गया, किसी दूसरे तरीके से हार गया, तो वो जाएगा, क्या नाम है, हमारी कंप्लेंट करेगा कि साहब उन्होंने एक स्टैंडर्ड नहीं नॉर्म अडॉप्ट किया। उसके लिए जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसमें 3 लाख रुपए पेनाल्टी का प्रोविजन है और सस्पेंशन का प्रोविजन है। और उसको तय करने वाला कौन है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 अफसर, हम नहीं 3 है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 अफसर, 2 जो है एडवोकेट्स। तो मेजॉरिटी तो उनकी है। उनको ये लगेगा कि मिस्टर श्रीवास्तव को हटा देना है तो वो 3 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाएगा और जो है, क्या नाम है, हमको कंपेल करेगा कि हम वकालत ना करें। तो जब भी हम अब जाएंगे वकालतनामा लगाने तो आपसे एक बंध पत्र लिखवाएंगे कि साहब आप लिख के दीजिए कि आप लगा रहे हैं, आपको कोई क्षति होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। इससे क्या परिस्थिति से तो बड़ा अविश्वास, तो यह क्या है, ये दोनों के बीच आएगा ना। क्लाइंट भी अविश्वास में जिएगा, मैं भी अविश्वास में जीऊंगा, तो न्याय का तो हनन हो जाएगा। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर करने वाला एक थर्ड पर्सन है, हम तो उसमें केवल असिस्ट करते हैं, हमारा काम असिस्ट। अब जो एडवोकेट्स की डिफिनीशन को बदल दिया इस एक्ट ने, उसमें एडवोकेट्स को लिख दिया लीगल प्रैक्टिशनर। अब एक आदमी ला करके वो पान की दुकान पे है, वो भी उतनी ही अब जो है, क्या नाम है, उसकी गरिमा है जो मेरी है। तो इस एक्ट ने एडवोकेट्स को समाप्त कर दिया। और इस आने के पहले एक अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम आ रहा था जिसको इस सरकार ने रोक दिया। और इस पूरे एक्ट में पहले भी एक्ट था, हम लोगों के तमाम दायित्व हैं, तो हम लोग केवल दायित्वाधीन रहें, अधिकार नाम की कोई चीज नहीं जिससे हम अपने को प्रोटेक्ट करें। तो इस तरह से ये अधिवक्ता अधिनियम में जो संशोधन आया है वह जनता को क्षति पहुंचाने वाला है। वकीलों को तो जो होगा वो देखा जाएगा। वकील 1 पैसा सरकारी अनुदान नहीं पाता है, किसी तरह की नहीं, तो उस पर नियंत्रण करने का अधिकार भी सरकार को नहीं है। क्यों नहीं नियंत्रण करने का अधिकार रखते हैं व्यापारियों पर? आज ये किसान इतना बड़ा आंदोलन किए, क्या कर लिया इन्होंने? क्यों नहीं एक किसान के विरोध में एक्ट बना दिया कि साहब किसान का हम जो चाहेंगे करेंगे? तो इस तरह से हम लोग जो है इससे अति पीड़ित हैं और हम लोग इसके लिए बहुत सख्त जो है कदम उठाने वाले हैं। हम लोग बार काउंसिल से भी निवेदन कर रहे हैं, वो लोग भी हम लोगों से कहे हैं, और अपने बार एसोसिएशंस में तो हम लोग बहुत मजबूती से जो है इसको करेंगे। और 21 तारीख को एक हम लोगों का आंदोलन है, उसको पूरे प्रदेश का है, उसको करेंगे। तो क्या सारे वकील एक साथ हैं इस मामले पे? जोर से बोलिए, क्या सभी लोग एक साथ हैं? जी बताएं। सरकार जैसे कृषि कानूनों पर सरकार को पीछे हटना पड़ा, एडवोकेट बिल यदि सरकार ले आती है तो उसको वैसे ही पीछे हटना पड़ेगा जैसे कृषि कानून में पीछे हटी थी, क्योंकि किसान और अधिवक्ता दोनों एक है। बड़ा जो है दावा है, चेतावनी है सरकार को कि इस बार आपको सिंहासन से नीचे उतरना पड़ेगा, और उतरना पड़ेगा क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है या विपक्षी पार्टियां नहीं है, ये सड़कों पे आपको उतार देंगी। आम आदमी का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं कोर्ट में यही लोग करते हैं, न्याय दिलाते हैं। कितना बड़ा सर, इसमें सबसे 3 अमेंडमेंट जो मुख्य रूप से हुआ कि कोई भी वादकारी यदि उसको कोई क्षति होती है, जैसे पहले सर लोगों ने बताया कि कोई क्षति होती है तो हम लोग के ऊपर वो कंप्लेंट करेगा और हम लोग से वो हम लोग के ऊपर हम लोग को दावा कर सकता है। दूसरी जो चीज़ें होती हैं कि हम लोग का सबसे बड़ा जो पावर होता था वो होता था हड़ताल। यदि हम लोग हड़ताल पे नहीं जा सकते, हम लोग को किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी अधिकारी से कोई दिक्कत होती थी तो हम लोग के अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा पावर होता था हड़ताल करने का। अब हम लोग का हड़ताल करने की जो पावर है उसको सीज कर रही है, सीज कर इस अमेंडमेंट के द्वारा। और तीसरी बात जो उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जैसे जो प्रोफेशन में है, हम लोग प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, तो इस चीज के लिए हम लोग को जो कोई भी ला किया हुआ हो या ठेकेदारी कर रहा हो, कोई चीज कर रहा हो, तो वो भी एक लीगल प्रोफेशन में आ गया। वो अधिवक्ता नहीं होते हुए भी एक अधिवक्ता के रूप में हम लोग को अधिवक्ताओं की सारी चीजें खत्म कर दी गई हैं। अभिषेक जी थोड़ा एक बार खड़े हो जाइए। भाई साहब, इस बार तो लग रहा है कि भाजपा, सपा, कांग्रेस सारे वकील एक हो गए ऐसे मुद्दे पे। अधिवक्ता का कोई पार्टी से सरोकार नहीं है। जब अधिवक्ता काला कोट पहन लेता है तो वो अधिवक्ता के रूप में अपनी यूनिटी को हर जगह बरकरार रखता है। अगर समाज में कुछ भी गलत कोई सुधार का हो या कुछ भी मामला आता है तो उसके खिलाफ हम लोग
पूरे जोर से समर्थन करते हुए एकदम रोड पर आते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। पूरे देश में 27 लाख से भी ज़्यादा अधिवक्ता हैं और ये ऐसा अमेंडमेंट है, अभी इसको सरकार प्रशासन से अनुरोध करते हुए हम लोग अपना पूरा प्रस्ताव देंगे। सरकार वापस नहीं लेगी तो क्या करेंगे? वापस नहीं लेंगे तो हम लोग रोड पर आएंगे। ये दिल्ली से अभी तक शुरू हो गया है, दिल्ली में धरना कल से चालू है और हम लोगों के यहाँ भी 21 तारीख से हम लोग इस पर आएंगे रोड पर और सरकार को अपने द्वारा दिए गए लाए गए बिल के विरोध में हम रोड पर आकर अपना आक्रोश जताएंगे और ये दिखाएंगे कि अधिवक्ता समाज एकजुट है और उनके खिलाफ ये लागू नहीं होने देंगे। क्या करेंगे अगर सरकार नहीं लेती तो? एक लाइन, हम निरंतर आंदोलन करेंगे जब तक ये सरकार बिल अपना वापस नहीं लेती है, तब तक निरंतर आंदोलन करेंगे। ये सर क्या करेंगे अगर वापस नहीं लेती सरकार? नहीं, देखिए हम लोग का पूरे अधिवक्ताओं का एक 21 तारीख को जो है एक मीटिंग बनाई गई है। उस दिन पे पूरे बड़े मंच पे हम लोग के माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, सब लोग का एक निर्णय है। उस दिन एक बड़ी आंदोलन होगी, एक सभा होगी, उसके बाद आगे का एक निर्णय होगा कि आगे क्या करना है। एक लाइन में बताइए क्या करेंगे अगर सरकार वापस नहीं लेती? हम खाना पीना छोड़ देंगे और अनशन पे बैठ जाएंगे जब तक ये वापस ना हो। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये क्या होगा, क्या करेंगे? एक लाइन में बताइए सरकार वापस नहीं लेती है। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारा आर पार का लड़ाई है। क्या करेंगे एक लाइन में? साधारण सभा से लेकर सड़क तक लड़ाई, हमेशा विरोध, तब तक विरोध जब तक अमेंडमेंट बिल वापस न हो जाए। क्या करेंगे? तब तक विरोध करें जब तक ये अमेंडमेंट वापस नहीं हो जाएगा। एक लाइन में सर क्या चेतावनी है सरकार? हम लोग सदन से सड़क तक जाकर विरोध करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के कार्य को ठप करेंगे, पंगु बना देंगे। क्या होगा? एक लाइन में, पूरे देश की जनता और अधिवक्ता इस बिल से आहत है। जब तक ये वापस नहीं होता तब तक जो है सड़क पर उतरेंगे और सारे कार्य को बाधित करेंगे। पूरे सड़क से लेके सरकार का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे इस एडवोकेट एक्ट के विरोध। आने वाले समय में केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकारों को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। तो समझिए भाई साहब, मामला कितना गरमाया हुआ है, क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार है। अधिवक्ताओं पे बड़ा एक्ट जो पारित किया गया है वो अधिवक्ता के विरुद्ध, अधिवक्ता के विरुद्ध है। इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और सड़क से लेके वहां तक विरोध होगा और विरोध ऐसा होगा कि सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा, नहीं तो सरकार इसको अमेंडमेंट को वापस ले। यही बातें वकीलों के द्वारा कही जा रही हैं। वकीलों से हमने बात की, इस पूरे जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट आ रहा है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया आपने जानी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइए जरूर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।